जय हिंद, वेलकम टू ऑल। हम लोग क्लास कर रहे थे एवरेज का। इस टॉपिक के बारे में अब तक हम लोग सारे बेसिक को डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्री और मेन से क्वेश्चन हैं उस सब को हम देख चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं पैटर्न वाइज। हम लोग देखे हैं डेविएशन मेथड क्या होता है, इसको अच्छे से समझे हैं और यूनिक कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है, ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। आज जो आपको समझाने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वेटेड एवरेज। ये क्या है भाई, इसको बताते हैं। वेटेड एवरेज, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, आपको एग्जांपल समझाते हैं और काफी आसान है इसको समझना। अगर आप वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड को एक साथ अटैच कर लिए तो आप इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ओके, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक साथ प्री प्लस मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को समझने के लिए देते हैं आपको कुछ एग्जांपल। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में गए, वो कंपनी का नाम C1 है, उसमें कुछ तो नंबर ऑफ स्टाफ रहा होगा, यानी नंबर ऑफ स्टाफ रहा होगा, नंबर ऑफ स्टाफ। ऑलराइट, उस सारे स्टाफ का कुछ तो सैलरी रहा होगा, यानी एवरेज सैलरी कुछ तो रहा होगा। अब देखिए नंबर ऑफ स्टाफ है, सपोज कीजिए यहाँ पे N1 स्टाफ है, एवरेज सैलरी, इसका एवरेज सैलरी सपोज कीजिए A1 है। ओके, अब सबका पार्टिकुलर सैलरी नहीं बता के हम एवरेज सैलरी बताते हैं। आई थिंक इतना तो आप समझ चुके हैं। अब दूसरे कंपनी में गए, C2 में गए, वहां पे N2 स्टाफ था और उसका एवरेज सैलरी था A2। अगले कंपनी में गए, C3 में गए, वहां पे N3 स्टाफ था और उसका एवरेज सैलरी था A3। अगले कंपनी में गए, C4 में गए, वहां पे नंबर ऑफ स्टाफ था N4, उसका एवरेज सैलरी था A4। ऑलराइट, अगले कंपनी में जाने का टाइम नहीं था तो आप गए नहीं, कोई बात नहीं, मत जाइए। चलिए यही समझते हैं। तो यहाँ से अगर आप नेट एवरेज निकालना चाहें, नेट एवरेज होगा क्या या वेटेड एवरेज क्या होगा, दोनों का मतलब एक ही है। वेटेड एवरेज क्या होगा, ये बस फार्मूला है और कुछ नहीं। इसका आप इंपॉर्टेंस समझेंगे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आगे आप एग्जांपल बताएंगे, उसमें कितना आपका टाइम बचा सकता है इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, वहां पे आपको समझना है। ऑलराइट, बस इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, स्टाफ है, ये है आपका एवरेज। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, सम। आप जानते हैं एवरेज बराबर होता क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। इतना तो आप जान रहे हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, N1 A1 प्लस में N2 A2 N2 A2 प्लस में N3 A3 प्लस में N4 A4। ओके, बाई टोटल नंबर करते हैं, टोटल नंबर यही है ना, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूला से कुछ लेना देना है नहीं, बढ़ते हैं इससे आगे और समझते हैं एग्जांपल से कैसे इस टॉपिक को आप समझ के अपना टाइम बचा सकते हैं। तो लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए किसी क्लास में गए, किसी गए आप क्लास में, क्लास ए में गए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रहा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल रहेगा। अब क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। उस सभी स्टूडेंट का कुछ एवरेज वेट रहा होगा, एवरेज वेट रहा होगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए सपोज कीजिए क्लास ए में गए, वहां पे 54 स्टूडेंट था, उस सबका एवरेज वेट कितना था, 50 है। आप गए यहाँ क्लास बी में, क्लास बी में गए, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 72 है और इसका एवरेज वेट 52 है। ऑलराइट, आप क्लास सी में गए, क्लास सी में गए, यहाँ पे था टोटल स्टूडेंट 99 और इसका एवरेज वेट 56 है। ओके, अभी जो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं अभी जो आपको फॉर्मूला बताए हैं उसके अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज होगा कितना, वेटेड एवरेज होगा कितना। तो देखिए यहाँ पे है 54 72 99। ओके, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई कीजिए और इस नंबर से डिवाइड कीजिएगा ऐड करके, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, कितना करना होगा, 54 इंटू 50 प्लस में 72 इंटू 52 प्लस में 99 इंटू 56, इतना तो करना होगा ना बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, 54 है, प्लस में 72 है, प्लस में 99 है। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भाई यहाँ पे है N1 और यहाँ पर भी है N1, यहाँ पे N2, यहाँ भी N2, N3 N4, यहाँ भी N3 N4। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगर इस सब का एवरेज ले लें तो आपका टाइम बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। तो यही काम करना है और अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसका एवरेज लेना है, सॉरी किसका रेशियो लेना है, एवरेज नहीं किसका रेशियो लेना है। यहाँ पे आप एवरेज का रेशियो नहीं लीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो इसका अगर हम रेशियो लेते हैं, ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 9 6 जा, ऑलराइट 9 8 जा और 9 11 जा। ओके, यानी इसका जो वैल्यू है, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड,
यानी इसका जो वैल्यू है ये हो कितना गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया कितना आपका 8 और ये हो गया 11। ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। आई थिंक आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बाद जो बताएंगे इसी एग्जांपल पर वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ कितना टाइम बच सकता है इस तरह क्वेश्चन में। ओके, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप पूछने लगेगा वाह क्या चीज है। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा कितना 300, 300 प्लस में हो जाएगा कितना 8 गुना 16 और 41 416। ठीक है, 416 प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 616 एग्जैक्टली 616 बाई में टोटल नंबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14 11 25 25। इस सबको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 6 12 और 1 2 1 3 हो जाएगा 3 और 1 ये 1332 बटे में 25 है यहाँ पर टोटल नंबर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना कटेगा 25 25 125 यानी 5 बार तो कटेगा ही कटेगा, उसके बाद कटेगा कितना बार में 3 बार में 53 पॉइंट, उसके बाद कटेगा 2 और 8 एग्जैक्टली। ये हो गया कितना एवरेज कितना हो गया भाई आपका वेटेड एवरेज कितना हो गया WA आपका हो गया 53.53.28 53.8। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो समझाते हैं। बस एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा जादू। वहां पे देखिएगा कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं, कोई मल्टीप्लाई पल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई ऐड फैड नहीं करना है, बस थोड़ा सा करेंगे और अपना काम निकालेंगे। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का, वेटेड एवरेज का यही है इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ताकि आप लास्ट में कंपेयर करिएगा कि क्या आंसर सेम है या डिफरेंट है। ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट में जो हम लगाने वाले हैं वेटेड एवरेज जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, यहाँ पे होता क्या है हम करते हैं कंपेयर। ठीक है, एवरेज से एवरेज को कंपेयर करेंगे और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए 52 को आप मान लीजिए बेस। देखिए ऐसे भी ये आपका क्या है मिनिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके बीच का ही जो भी एवरेज निकलेगा इसके बीच का ही निकलेगा। ऑलराइट, इसके बीच का एवरेज निकलेगा। तो सपोज कीजिए हम 52 को मान लीजिए, 52 को मान लीजिए बेस, इसको मान लीजिए बेस। अब करते क्या है इससे कंपेयर करेंगे इस एवरेज को, ये कितना कम है, ये है -2 और टोटल नंबर कितना है 6 है। आप यहाँ पे रेशियो ले लिए हैं तो 54 से मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं कीजिएगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर कितना है 6 है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ये -12, ये हो जाएगा -12। यहाँ से 52 से इसको कंपेयर कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0, न ज्यादा है ना कम, ये हो जाएगा 0। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, ये कितना हो जाएगा 0, बस 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। ओके, प्लस यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 52 से कितना एक्स्ट्रा है, ये है प्लस का 4 एक्स्ट्रा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 11। ओके, ये कितना हो जाएगा 44। ओके, आप एक कहावत जानते हैं कि केक काटिएगा तो सब में बांटिएगा। ऑलराइट, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो यहाँ सब में का मतलब क्या हुआ, सबका मतलब क्या हुआ टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना हुआ है आपका, ये आपका टोटल नंबर है 6 8 और 11, ये आपका टोटल नंबर है। ओके, तो टोटल नंबर कितना हो गया 6 + 8 14 + 11 25। ओके, ये जो भी वैल्यू आएगा अगर प्लस आएगा तो इसमें ऐड कर लीजिए, माइनस आएगा तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और 25 से डिवाइड कीजिए, ये तो प्लस का वैल्यू है यानी ऐड होगा। ये इसको डिवाइड करिएगा तो 25 बार में काटेंगे तो एक बार तो कटेगा ही कटेगा, उसके बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा 8 एग्जैक्टली। यानी अब कितना हो गया ये प्लस का 1.28, बस इसको ऐड कर लीजिए 52 में इसको ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 52 प्लस 1.28 यानी 53.28। देख लीजिए क्या कोई चेंज है इसमें और इसमें, कोई चेंज है बिल्कुल भी नहीं है। तो यही है कमाल वेटेड एवरेज का, और यहाँ से आपका टाइम कितना बच जाएगा आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे है जादू। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज इस वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार हम फिर समझा देते हैं। यहाँ हम किए क्या है, पहले हम किसी एवरेज को हम बेस मान लिए हैं। आप यहाँ 50 को भी मान सकते थे, 56 को भी मान सकते थे। अगर 50 मानते तो इसमें कितना ऐड करना पड़ता 3.28, वो लास्ट में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे 56 मानते तो उसमें से माइनस करना पड़ता, ठीक है, उसमें से माइनस करना पड़ता, लेकिन आपका आंसर फाइनल इतना ही आएगा। लेकिन हम अपना कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको माने हैं। आप चाहते तो 51 भी मान सकते थे बेस, इस सब के बीच का कोई भी नंबर आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको मानने से हुआ क्या फायदा
कि एक डाटा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम इसको मान लीजिए बेस, अब इससे करेंगे कंपेयर एवरेज को, जितना कम ज़्यादा रहेगा उस टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। और फाइनल करते क्या है, एवरेज का काम क्या होता है, सबको इक्वल इक्वल बांट देना। ठीक है, एवरेज करता क्या है, सबको इक्वल इक्वल कर देना, सबको बराबर करना। तो बस यही 25 से डिवाइड करके सबको बराबर कर देंगे। ऑलराइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, सपोज कीजिए ये है शर्मा जी का परिवार, शर्मा जी का परिवार है। ठीक है, शर्मा जी का फैमिली है। इस परिवार में रहता है टोटल 4 आदमी। कितना आदमी रहता है, 4 आदमी। ये हो गए 4 आदमी। इनका एवरेज जो सैलरी है फैमिली का जो एवरेज सैलरी है, एवरेज इनकम बोलिए, एवरेज इनकम इनका है 60,000। कितना है, 60,000 है। और सपोज कीजिए कि कोई एक आदमी इसमें चला गया, घर में झगड़ा हो गया और कोई एक आदमी भाग गया। तो ये भाई साहब भाग गए। ठीक है, अब घर में कितना आदमी रह गया, 3 आदमी रह गया। तो क्या अब एवरेज इनकम जो परिवार का है वो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी चला गया। ये आदमी चला गया लेकिन अपने साथ कितना लेके गया, 60,000 रुपये लेके चला गया। बोला नहीं हम 60,000 कमाते हैं तो हम 60,000 लेके जाएंगे। तो अब बताइए कि इस परिवार का एवरेज इनकम कम होगा क्या या बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पे 60,000 एवरेज इनकम कितना है, 60,000। ये लेके कितना जा रहा है, 60,000। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले टोटल फैमिली में कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। एवरेज सैलरी कितना था, 60,000। ओके, तो सम निकल गया। ऑलराइट, ये भाई साहब गए तो कितना लेके गए, ये लेके चला गया कितना, 60,000। और पहले था 4 आदमी लेकिन एक आदमी चला गया है, ये माइनस कर लिए हैं तो हो गया 4 - 1 3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 60 को ले लेते हैं कॉमन, दोनों जगह 60,000 कॉमन दिख रहा है। 4 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1 हो जाएगा ना। तो 4 - 1 हो जाएगा कितना, 3। और नीचे कितना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी कितना है, 60,000 है। ओके, तो कोई चेंज हुआ नहीं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट अब याद कर लीजिए कि अगर जितना एवरेज है अगर उतना ही लेके अगर आप बाहर निकल रहे हैं या उतना ही लेकर अगर आप अंदर आ रहे हैं तो कोई फर्क एवरेज पे नहीं पड़ता है। ठीक है, एवरेज में अगर जितना एवरेज है अगर उतना ही लेकर आप बाहर जा रहे हैं या उतना ही लेके अंदर घुस रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगर क्या होगा इसमें, अगर हम कम लेके जाते हैं और ज्यादा लेके आते हैं तो क्या होगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ओके, सपोज कीजिए शर्मा जी का फैमिली है, इसमें 4 आदमी थे। पहले कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। लेकिन एक कर लिया शादी और लेके आया बीबी साथ में। ठीक है, साथ में लेके आ गया बीबी, ये इसकी वाइफ है, किसी एक की वाइफ है। सपोज कीजिए यहीं बाहर गया था, यहीं के साथ बीबी है वापस आया है। पहले था 60,000। क्या था, 60,000। ये था एवरेज इनकम, ये था एवरेज इनकम। पूरे परिवार का एवरेज इनकम था 60,000। ये सब सिर्फ समझाने के लिए है। आगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका वैल्यू दिखेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओके, तो पहले कितना था सैलरी, 60,000 था। लेकिन अब एक आदमी और आ गया, अब ये भी अपने साथ कितना लेके आई है, ये बोले कि हम भी 60,000 कमाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो अब क्या कोई चेंज होगा इस एवरेज इनकम में, कोई चेंज होगा। देख लीजिए पहले से कितने, 4 आदमी थे, कितना था एवरेज इनकम, 60,000 था। ओके, ये आ गई इसकी बीबी, ये भी 60,000 लेके आ गई भाई। ऑलराइट, पहले थे 4 आदमी, एक आदमी बढ़ गए हैं तो कितने हो गए टोटल आदमी, 5 आदमी हो गए। तो क्या कोई एवरेज में चेंज पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 60 को कॉमन लेते हैं, यहाँ 60 के कॉमन लेंगे, 4 + 1 यहाँ का 1 और ये 4 हो जाएगा 5 और नीचे है 5 से 5 कैंसिल। यानी अभी भी कितना है, 60,000 ही है। अभी भी कितना है भाई, ये 60,000 ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब नहीं फर्क पड़ेगा, जब जितना एवरेज है पहले से उतना ही एवरेज अगर इंक्लूड हो रहा है या बाहर निकल रहा है या तो आ रहा है उतना ही सेम टू सेम नंबर। देखिए यहाँ भी 60 था, यहाँ भी 60 था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा छेड़खानी कर दिए तो हो जाएगा चेंज। वो क्या चेंज होगा अभी आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए, सॉरी ये तो क्वेश्चन आ गया, बस इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। यही समझाते हैं आपको। सपोज कीजिए यहाँ पे पहले थे 4 आदमी, ऑलराइट, लेकिन जो पांचवा आई
सपोज कीजिए उसकी गर्लफ्रेंड आई, शादी हो गया था उसका, यहाँ पे उसकी आ गई गर्लफ्रेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ भाई साहब उनकी गर्लफ्रेंड आ गई। ओके, शादीशुदा करके शादी करके आ गए। यहाँ इनका एवरेज इनकम जो पहले था वो था 60,000, एवरेज इनकम था पूरे परिवार का 60,000। लेकिन ये जो आई है ये बोली है कि नहीं नहीं, हम तो 1 लाख कमाते हैं, हम 1 लाख का सैलरी उठाते हैं पर मंथ। ओके, पहले था कितना 60,000, अब कितना है 1 लाख है। चलिए अब इससे इसको कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए और निकालिए डिफरेंस। डिफरेंस कितना का आएगा भाई, डिफरेंस कितना का आएगा? कहने का मतलब ये है कि अब जो एवरेज इनकम है पूरे परिवार का वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? तो यहाँ तो बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा ये देख लीजिए। डिफरेंस कितना का है, 60 और 1 लाख के बीच में कितना का डिफरेंस है? ये है 40,000 का, 40,000 का। अब आप जानते हैं कि जब केक काटिएगा तो सब में बांटिएगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, डेफिनेटली बांटना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ 60,000 का डिफरेंस, सॉरी 40,000 का डिफरेंस आया। टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना है, नंबर ऑफ मेंबर कितना है पूरे परिवार में? तो ये 5 है, 5 है। डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा कितना 8, 8 के हो जाएगा। यानी जो अब जो एवरेज होगा, एवरेज इनकम होगा पूरे परिवार का वो 8,000 ज्यादा हो जाएगा, यानी 68,000 हो जाएगा। ओके, तो यही इसका आंसर है और यही इसका कॉन्सेप्ट है कि बस आपको डिफरेंस निकालना है और इक्वल डिवाइड कर लेना है, डिफरेंस निकालना है और इक्वल डिवाइड कर लेना है और सब में और एवरेज में ऐड कर लेना है। ऑलराइट, अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ता, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे करेंगे प्लस। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस और डायरेक्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को हम टारगेट करेंगे। लीजिए एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन है क्या, इन क्लास 1 देयर आर 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज एज 20 ईयर, ठीक है, and in class second there are 16 students of average age 23, what is the average age of both the class, ठीक है। अब हम लोग जो बेसिक जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, इसका आंसर होगा क्या? तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने लगे इसका आंसर कितना निकलेगा सॉरी, क्लास 1 में कितने स्टूडेंट हैं, देखिए एवरेज सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इसके बाद दिखाएंगे आपको ये जो टॉपिक आप समझे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लास 1 में स्टूडेंट कितना है, क्लास 1 में स्टूडेंट है, यहाँ पे क्लास 1 है, इसका स्टूडेंट कितना है 12 स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट हो गया। क्लास 2 में स्टूडेंट कितना था, इसमें है 16 स्टूडेंट, ये हो गया 16 स्टूडेंट। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 20 और इसका एवरेज कितना है 23। इसका निकालिए सम, ये तो बेसिक तरीका है, ये सम निकालिए तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 24 240 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 यानी कि 368 368। इसको कीजिए ऐड, टोटल सम निकल जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 3 3 6 608। और इसका अगर आप एवरेज वेट निकालना चाहते हैं दोनों क्लास का तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 28, 28 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 2 बार में कटेगा तो 56 56 2, उसके बाद कटेगा 1 टाइम्स 0.7, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, क्या किए आप टोटल सम निकाल लिए भाई, एवरेज बराबर क्या होता है सम, टोटल सम बाई टोटल नंबर, तो आप निकाल लिए सम और ये निकालिए टोटल नंबर और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर निकल गया। ये तो बच्चा वाला तरीका था, ठीक है, हमें सब थोड़ी सिखाए आपको, अभी जो आपको समझाए हैं वेटेड एवरेज उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए और कैलकुलेशन करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर भी आपको ये तो कैलकुलेशन सिंपल था लेकिन यहाँ पर लग जाता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है, तो ये वाला बच्चा वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लगाना है, क्या करना है ये सीखिए, ठीक है, यही समझना आपका मेन मोटो है और यही आपको समझाना भी है, ये नहीं है वो आपको समझा के रहेंगे। चलिए यहाँ समझते हैं इसको, बाई वेटेड एवरेज, बाई वेटेड एवरेज, देखिएगा समय कितना बचता है आपका, वेटेड एवरेज। ऑलराइट, कुछ भी नहीं छूटने वाला है भाई, सब कुछ अच्छे से बताएंगे आपको। क्लास 1 का एवरेज कितना था, इसका एवरेज कितना था 20 है क्लास 1 का, यहाँ पे CL1 कर लेते हैं, यहाँ पे CL2 कर लेते हैं। इसका एवरेज कितना था, इसका एवरेज है 20, इसका एवरेज कितना है 23। ओके, आप एक काम कीजिए, आपको हम बताए थे कि किसी एक को आप इसके बीच का, देखिए किसी इसके बीच का आप एवरेज ले लीजिए, इसके बीच का, देखिए ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज जो भी है इसके बीच में आएगा,
यहाँ देखिए आंसर इसके बीच का ही है, कुछ ना कुछ तो इसके बीच का ही आएगा। आप इस बात को तो बिल्कुल जानते होंगे कि देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो जो भी आंसर आने वाला है इसके बीच में ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इसके बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं। एक सेकेंड पानी पी लेते हैं। ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, इसके बीच का एक हम बेस एवरेज ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम 21 ले लेते हैं। ओके, 21 ले लिए, ये आपका एवरेज लिए हैं, बेस एवरेज लिए हैं। अब करेंगे एवरेज से एवरेज को कंपेयर। क्या करेंगे अब? एवरेज से एवरेज को कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे जब कंपेयर आप कीजिएगा तो ये कितना है, ये है कितना, इससे कम, इससे है -1 कम, और ये कितना है, ये है +2 ज्यादा। ठीक है, और क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 12 थे, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे, 16 थे। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 2 करेंगे तो प्लस का 32। ओके, जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 12 + 16 हो जाएगा 28। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा कितना, 20/28। ओके, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये जाएगा, पॉइंट लगाते हैं, देखिए यहाँ पर 20 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 28 से, 20 को जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट देखिए लगाना पड़ेगा, कितना पॉइंट लगाइएगा तो ये हो जाएगा 0, और एक कटेगा कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, 8 बार में कीजिएगा तो 200 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 0.7 अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो 0.7 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे कितना था आपका, पहले कितना था 27, और ये कितना आया, प्लस का आया है वैल्यू, यहाँ प्लस में जाएगा ना, +20 है ना, तो बस 21 प्लस में 0.7, आपका आंसर कितना है 21.7, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं था, आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेशन कर सकते थे, आप माइंड में भी कर सकते थे इसको। यहाँ पर आपको पेन बैठाने का जरूरत भी पड़ेगा, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यही इसका डिफरेंस और यही इसका इंपॉर्टेंस, जो कि आपका टाइम बचा सकता है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, कुछ नोट्स है जिसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अभी जस्ट बताए थे। 20 और 22 के बीच में 21 कोई नंबर है या 23 जो व्हाटएवर। इस क्वेश्चन देखिए, एवरेज के बारे में क्या बोला गया है, एवरेज के बारे में बोला गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज हमेशा लाइज करता है। तो यहाँ देखिए, एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और इफ ऑल वैल्यूज आर इक्वल। ओके, वो बराबर भी हो सकता है, क्यों बराबर होगा, जस्ट बताए थे एग्जांपल शर्मा जी के फैमिली वाला। औसत हमेशा अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का होता है, यदि सभी मान समान हो तो यह अधिकतम या न्यूनतम के मान के बराबर भी हो सकता है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट क्या है, if the value of each quantity is increased or decreased by the same quantity q, then the average will also increase or decrease by the same quantity q respectively। ठीक है, यानी किसी नंबर में अगर आप q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज जोड़ते हैं घटा लेते हैं, तो एवरेज में सेम टू सेम वही काम कर लो भाई, क्यों जोड़ घटाना करना और डिवाइड करना, सेम टू सेम आप एवरेज से माइनस कर लो। इस तरह क्वेश्चन हम लोग प्री में प्रैक्टिस कर चुके हैं, सॉरी बेसिक में प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि मेनली प्री में ही आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई क्यू, वही बात, अगर सारे डाटा में अगर किसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आंसर में भी, सॉरी जो आपका आंसर होगा उसमें भी एवरेज से डायरेक्ट आप उतना नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर पहुंच जाओ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन वेट ऑफ ऑल क्वांटिटी आर सेम देन द एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। चलिए सही बात है, अगर सबका वेट सेम है तो डायरेक्टली एवरेज निकाल लीजिए, क्या कीजिए उतना उसको इंक्रीज कर लीजिए। इफ द वेट आर डिफरेंट देन वी नीड टू कंसेप्ट द वेटेड एवरेज। ठीक है, लेकिन अगर देखिए वहां पे बताया था ना कि सबका सैलरी कितना था भाई, 60 हजार था, तो एवरेज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, एवरेज सेम रह जाएगा। लेकिन अगर कुछ डिफरेंस हुआ, ठीक है, सैलरी में अगर डिफरेंस होता है तो वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, तो वहां पे हम लगाएंगे वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट और वहां बचाएंगे अपना टाइम। तो ये तक कुछ नोट्स, बढ़ते हैं इसके आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है ना, एग्जाम वाला क्वेश्चन जो बोल सकते हैं, एग्जाम वाला क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आता है। एक सेकेंड, देखिए
शॉर्टकट टेक्निक इन वेटेड एवरेज, लगाते हैं इसको और दिखाते हैं जादू। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन 16 इनिंग इज 36, ये आपका एवरेज है। इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर्ड 70 रन 70 रन, व्हाट विल बी द हिज न्यू एवरेज, तो उसका नया एवरेज क्या होगा। हुआ क्या कि 16 इनिंग तक उसका एवरेज था 36, अगला मैच खेला तो हो गया, वो स्कोर कर दिया कितना 70 रन। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 रन है, अगली पारी में वह 70 रन बना रहा है, तो उसका नया औसत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है। चलिए ओल्ड मेथड और न्यू मेथड दोनों समझाते हैं। ओल्ड मेथड देख लीजिए, ओल्ड मेथड होगा क्या। ओके, कितना था टोटल नंबर 16 है, इसका एवरेज कितना है 36 है, सम कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 36। ओके, ये कितना था, ये था अब तक 16 मैच का था, ठीक है 16 मैच का था। भाई साहब अगला मैच खेले तो 70 रन बना दिए, ये था सम 70 रन। ओके, तो 70 रन बनाए तो इसके अगला मैच खेले होंगे तब ना, यानी एक और मैच खेले, पहले 16 मैच खेले थे और एक और खेल लिए, हो गया कितना 17। इस सबको ऐड कीजिए और सम कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 या 36, यानी 6 तो आएगा ही यूनिट डिजिट, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 और 7 एक्चुअली 576 प्लस में 70 बाई में 70, ये 17 क्यों हुआ भाई, यहाँ पहले देखिए यहाँ 16 था, उसके बाद एक और मैच खेला जिसमें 17 रन मार दिया, 17 रन मारा कब, अगला मैच में, तो 16 प्लस 1 17 हो गया। इसको ऐड करके डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 646 बाई 17, इसको डिवाइड करते हैं कितना मतलब 3 बार में और उसके बाद में 8 बार में एग्जैक्टली, ये आपका आ गया एवरेज 38 एवरेज आ गया। ये है आपका पुराना मेथड, ठीक है। यहाँ पे होगा समय का बर्बादी, यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे करना होगा थोड़ा सा डिवाइड, ऑलराइट। लेकिन वेटेड एवरेज जो अभी समझाए हैं वो आपका टाइम बचाएगा। कैसे बचाएगा, एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं उसको। ओके, तो यहाँ हम लगाएंगे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। एवरेज कितना था, एवरेज था 36, एवरेज कितना है 36 है, एवरेज है 36। ओके भाई साहब अगले मैच में कितने रन मार दिए, 70 रन मार दिए, चलिए अच्छा बात है, आप मार दिए कोई बात नहीं, ये तो आप रन लगा दिए। पहले था एवरेज 70 था, अब मार दिए आप, सॉरी पहले एवरेज था 36, अब मार दिए 70 रन। अब इससे कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए, जैसे वहां पे कंपेयर किए थे ना, पहले था 60,000 इनकम परिवार का, लेकिन वो जो उसकी वाइफ आई थी वो कितना लेके आई थी, 1 लाख लेके आई थी, तो वहां से हम डायरेक्ट एवरेज से कंपेयर कर लिए थे 1 लाख को, तो यहाँ डायरेक्ट एवरेज से कंपेयर करेंगे टोटल नंबर को, तो यहाँ कितना ज्यादा का इंक्रीजमेंट है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस, डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 30 34, डिफरेंस कितना आ गया 34 आ गया। पहले का एवरेज कितना है, पहले का एवरेज 38 है, डिफरेंस कितना आया 34, लेकिन 34 आया डिफरेंस टोटल कितना मैच में, टोटल कितना मैच में, तो 17 मैच में, टोटल 17 मैच खेला ना भाई। जो 70 नंबर से आप कंपेयर कर रहे हैं ये तो लास्ट वाला मैच से है, पहले 16 खेल चुका था जिसका एवरेज इतना था, ये लास्ट वाले मैच का है, तो एक और मैच खेल लिया यानी 17 मैच खेल लिया, तो इसको जब डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, तो बस इसमें ऐड कर लीजिए 36 में इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है 38। ये बिल्कुल सेम टू सेम है इस वाले से, तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि टाइम सेविंग है, ये तो सेम है ना, तो देख लीजिए कितना वैल्यूएबल है आपके लिए, और आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं बिना पेन उठाए, और करना भी होगा तो मैक्स टू मैक्स 2-3 वर्ड लिखना होगा, उससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं होगा, 2-3 डिजिट लिखिएगा आपका आंसर आपके सामने रहेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सारे एग्जांपल हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क ऑफ 19 चिल्ड्रेन इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज 50। ओके, क्या ये एवरेज मार्क है। When new student with mark 75 join the class, what will be the new average of the school? Sorry class. भाई एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है ना, एग्जाम में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ये वेटेड एवरेज ही करा सकता है, वेटेड एवरेज का ही महिमा है जिसको आप यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। देखिए टोटल कितना स्टूडेंट है यहाँ पे 19 है, ठीक है 19 स्टूडेंट हो गया।
ओके, इसका एवरेज कितना है? इसका एवरेज कितना था पहले? इसका एवरेज है 50, एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 50 है। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट विथ मार्क 75, अब जो अगला बच्चा जो आया उसका मार्क कितना है? 75 है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अभी जो पिछला क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम टू सेम उसी पर है। हम करते क्या है, अब बताते हैं डायरेक्ट आपको वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट से। बेसिक से कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कीजिए और एक नंबर को बढ़ा के डिवाइड कीजिए। उतना करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस कितना का आएगा? डिफरेंस आ जाएगा आपका 25 का, प्लस का 25 है। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएगा 20। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 20। तो डिफरेंस को 20 से डिवाइड कीजिए, जब केक कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, एक बार में कटेगा। ये कितना बच जाएगा? उसके बाद बच जाएगा 5, 25 यानी कि 2 दूना 40 और 5 1.25। ये कितना हो गया? 1.25 प्लस का है। तो पहले एवरेज कितना था आपका? ये रहा एवरेज, बस इसमें ऐड कर लीजिए 50 प्लस में 1.25 यानी जो आपका फाइनल आंसर है वो है 51.25। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कितना सिंपली इसको सॉल्व कर लिए, कैलकुलेशन तो करना ही नहीं पड़ा। ओके, इसको इस कैलकुलेशन को भी आप अपने माइंड में कर सकते थे, काफी सिंपल कैलकुलेशन है। तो देख लीजिए कितना सिंपल टॉपिक है। बस आपको ये चीज समझना होगा कि कर क्या रहे हैं हम, एवरेज से कंपेयर कर ले रहे हैं डायरेक्ट। जितना भी एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करेंगे और सब में बराबर बराबर बांटने के लिए, ठीक है। केक काटेंगे, सब में बराबर बांटेंगे। तो यही किए हैं, टोटल 20 से डिवाइड। देखिए टोटल पहले स्टूडेंट कितना था? 19 था। पहले स्टूडेंट कितना है? 19। सॉरी यहाँ पे हो गया कुछ बैटरी का प्रॉब्लम, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन, लाइट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बस इसको एवरेज में ऐड कर लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो मिलते हैं अगले क्लास में। और आई थिंक इस टॉपिक में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।